किसानों के साथ एक बार फिर बड़ा धोखा होने का आरोप लगा है। मामला ढैंचा बीज से जुड़ा हुआ है, जिसे हरी खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब किसानों का आरोप है कि बीज निगम और HIL कंपनी ने उन्हें घटिया और भुना हुआ बीज बांट दिया। अमरोहा, रामपुर समेत कई जिलों से किसान बीज वापस लौटाने पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब बीज की बोरी खोली गई तो उसमें कई बीज खराब और बेकार हालत में मिले। ऐसे में अगर यही बीज खेतों में बो दिए जाते तो किसानों की पूरी मेहनत और फसल दोनों पर असर पड़ सकता है। आरोप है कि HIL कंपनी को करीब 40,000 कुंटल ढैंचा बीज सप्लाई करने का आदेश मिला था, लेकिन अब यही सप्लाई सवालों के घेरे में है। किसानों का कहना है कि ढैंचा बीज के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल किया गया। अभी हमारे साथ सपा नेता दारा सिंह यादव जी हैं। हम इनसे किसानों के मुद्दे को लेके, जो ढैंचा बीज का मामला जो फंसा हुआ है, उसको लेके हम बात करते हैं। जिस प्रकार से किसानों को ढैंचा बीज जो है HIL कंपनी 40,000 कुंटल जो है वो सप्लाई किया था और ढैंचा बीज जो है वो भुना हुआ बीज निकल गया, जिस वजह से अमरोहा वगैरह जगह से किसान जो है वो बीज को वापस लौटाने का काम कर रही हैं। उनका आरोप है कि जो बीज है वो ढैंचा बीज जो है वो भुना हुआ बीज है। बोरी खोलने पे पता चल रहा है कि उसमें कीड़े लगे हुए हैं। जिस प्रकार से अगर वो, उनका कहना है कि अगर हमने बो दिया होता उस बीज को तो हमारा पूरा फसल खराब हो जाता, हमारी मेहनत पानी में फिर जाती। आप क्या कुछ कहेंगे कि इतनी बड़ी चूक बीज निगम और HIL कंपनी ने की है और उनका आरोप भी आए दिन लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे देश के जो किसान हैं, हमारे प्रदेश के जो किसान हैं, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। समय से उनको खाद नहीं मिल रही, खाद मिल रही तो नकली मिल रही, बीज जो मिल रहा है वो भी उनको नकली दिया जा रहा है। दिखाया जाता है कि उपजाऊ ज्यादा होगा, और जब उपजाऊ की बात आती है, जब फसल टाइम तैयार होता है तो पता चला फसल उनकी जो है कम उपजी। तो ये पता चलता है कि जो हमारे देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो सिर्फ अपना कमीशन कंपनियों से ले लेती है और कंपनी किसान को क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, उसका कोई डाटा या कोई बही या कोई जांच नहीं होती है। भाजपा का मेन काम है कि उसको चंदा दे दीजिए, बाकी किसान कैसे मर रहा है, कैसे जिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढैंचा बीज की आपसे भी सुने हैं, कल 2 दिन से और चर्चा चल रही थी। तो ये हमारे देश का और प्रदेश के किसान जो हैं, उनका दुर्भाग्य है कि सरकार में जिस तरह से उनकी दुर्गति हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता में थोड़ी शर्म बची हो तो कृपया करके जिससे चंदा लिया है जिस कंपनी पे, उस पे कार्रवाई करने का काम करें, ताकि किसानों को सही से उनका बीज मिल सके, उनकी फसल तैयार हो सके। वैसे भी किसान मरता रहता है, कभी आंधी से मर जाता है, कभी बरसात से मर जाता है। कम से कम सरकार तो राहत देने का काम करे। सरकार का कहना है कि वो इतनी बड़ी चूक को लेके वो कार्रवाई करेगी, उसकी जांच करेगी, ऐसा उनका कहना है। मुझे लगता है मैडम जी, 9 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने कभी किसी अधिकारी पे एक्शन लिया है, कार्रवाई की है? मैंने थाने में देखा है कि जब कोई थानेदार जो है रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, वो 4 दिन बाद फिर ड्यूटी पे आ जाता है और उससे कहा जाता है कि अब की ज्यादा लूट कर हमको हिस्सा देना। तो जहां हिस्से चल रहे हो, जहां रिश्वत खुलेआम चल रही हो, वहां पर सच की आवाज सिर्फ दबाई जा सकती है। मुझे पूरा पता है कि जो किसान आवाज आज उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबा दी जाएगी, मगर जनता एक्शन, किसान जो है जनता के प्रति जाकर उन अधिकारियों पर एक्शन नहीं लेगी। आप लोगों की तरफ से क्या किया जाएगा? किसानों के लिए किस तरीके से मदद की जाएगी? आप क्या, सपा वाले क्या करने? आपको पता है, जब समाजवादी पार्टी की पहली सरकार बनी थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उस समय हमारे देश में और प्रदेश में बहुत गरीबी चल रही थी। हमारी समाजवादी पार्टी उस समय भी कर्जा माफ करने का काम किया था। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि मैं नर्सरी से लेकर PG तक बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा, 40,000 रुपया महिलाओं को दूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा और किसानों को राहत देने का काम करूंगा। उनके लिए उपजाऊ बीज लाऊंगा, जो अच्छा बीज हो, जो उनके फसल को तैयार कर सके, जो उनको मजबूत कर सके, और उनका कर्जा माफ करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में आते ही करेगी। क्या न्याय मिलेगा किसानों को? देखिए, इस सरकार में न्याय मिलना, ये मान के चलिए कि अब भूल जाइए। जब बहन बेटियों का बलात्कार हो जाता है तो ये सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, जश्न मनाती है।
तो इस सरकार से उम्मीद करना, सरकार का कहना है कि बलात्कारियों को इनकाउंटर उनका कर दिया जाता है, कार्यवाही उन पे होती है, और आप कह रहे हैं कि बलात्कारियों के साथ जो सरकार है वो खड़ी हो जाती है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी अगर पीड़िता के घर न जाएं तब ये मुकदमा भी नहीं लिखते। और आप भी बेटी हैं, आपको पता होगा कि जब आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 10-90 आप लोगों के सुरक्षा के लिए चालू किया गया था, आज उसको बंद कर दिया गया। हमने 10-90 इसलिए शुरू किया था कि जो आपके विद्यालय के, आपके घर तक जाने वाले रास्ते में जो मनचले आपको छेड़ते थे वो छेड़ न सके, आप सुरक्षित घर से निकलती थी, सुरक्षित ही घर वापस आए, ये समाजवादी की सोच थी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि अगर बेटी घर से निकली है तो बेटी के घर लाश आए, बेटी सुरक्षित ना आए। ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो अंग्रेजों से पेंशन लिया था और आज देश बर्बाद करने के लिए उन्हीं के विचारों पर चल रही है। किसान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। जिस कंपनी ने उनके साथ खराब बीज देकर धोखा किया है, मेरी मांग है कि उन किसानों को जितना उनका नुकसान हुआ है वो कंपनी से दिलवाया जाए सरकार के द्वारा। अन्यथा ऐसे ही किसानों को ये कंपनियां लूटती रहेंगी और किसान बिल्कुल मरता रहेगा, ये ठीक नहीं है। मेरा सरकार से मांग है कि जिन किसानों का ये बीज खराब देकर, गुना हुआ, सड़ा हुआ बीज देकर किसानों का नुकसान है, उनका मुआवजा दिया जाए, उनके नुकसान की भरपाई कंपनी के द्वारा करवाई जाए। अन्यथा कंपनी ऐसा नहीं करे तो कंपनी को खत्म कर दिया जाए और कंपनी जो कंपनी का इस समय मालिक था या जो भी कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने किसान के साथ धोखा दिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल में डाल दिया जाए। बिल्कुल। किसान अध्यक्ष जी, आप तो किसान नेता हैं और आपके अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में आप तमाम ऐसी दुर्घटनाएं हैं, कभी यूरिया की समस्या, कभी किसी चीज की समस्या, ऐसा है, समस्याएं समस्या ही समस्या है। समस्या इसलिए है कि किसान को इतना कमजोर मान लिया है कि किसान को कोई लूटे, कोई किसान को ठगे, कोई किसान के साथ अन्याय करे, उनको कोई बदले में दंड नहीं मिलता है। इसलिए मेरी मांग है कि जो किसान को ठगे, जो किसान को लूटे, जो किसान के साथ अन्याय करे, जो किसान की, जैसे कि यूरिया डाई की क्या पोजीशन थी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने डीएपी यूरिया को अपने कब्जे में कर लिया था और फिर औने पौने भाव में उनको बेच रहे थे, जो रेट है उससे कई गुना ज्यादा करके। जो किसान खेती बोएगा तो लगाएगा तो हमसे ले जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार ध्यान दे और इनकी चेकिंग करे और गलत काम करने वाले लोगों को मतलब दंडित किया जाए। मेरा सरकार से यही मांग है। आपकी ये भी मांग है कि जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा लगा के, लिखवा के सरकार के द्वारा उनको जेल में डाल दिया जाए। यदि 10 के खिलाफ कार्रवाई होगी तो 1000 के सही कानून हो जाएंगे। यदि 10 हमारे साथ अन्याय करके फलीभूत हो जाएंगे तो 1000 और हमारे साथ अन्याय करने लग जाएंगे। इसलिए ये देश का किसान बेचारा तो है, लेकिन ये बेचारा भी नहीं रहेगा, ये अपनी आत्महत्या करेगा, मौत करेगा और किसान नाम से लोगों को घृणा हो जाएगी। और जब किसान ही घृणित हो जाएगा तो ये फिर पूरा देश कहां से अन्न खाएगा, कहां से फल सब्जी खाएगा, कहां से दूध दही खाएगा, कैसे गुजारा होगा। बिना किसान की आमदनी के, बिना किसान की फसल के खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक बार भारत में खाद्यान्न की कमी थी, हम तब 15-16 साल के थे, तब अमेरिका से गेहूं आया था। वो ऐसा गेहूं था कि उसकी रोटी खींचे से टूटती नहीं थी और खराब थी और बीमार करती थी। ऐसे ही अब हमारे भारत में सरकार का जो आवाज थी कि देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ, तो हमने आत्मनिर्भर बना दिया है और हमने ऐसा कर दिया है कि हमें खाद्यान्न दूसरे देशों को भी निर्यात करना जरूरी हो गया है। तो इसलिए इस किसान का ध्यान रखा जाए, सरकार भी ध्यान रखे और जो किसान के साथ अन्याय करे उस पर मुकदमा लगा के उसको जेल में अवश्य डाला जाए, अवश्य डाला जाए, अवश्य डाला जाए।
बिल्कुल तो अध्यक्ष जी, विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि तरीके से किसानों के साथ सरकार हमेशा से धोखेबाजी करती आई है। विपक्ष तो जब सरकार के सब किसान के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा और सरकार अपनी सुनेगी नहीं, तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा और उठानी चाहिए। और विपक्ष भी नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? विपक्ष को तो आवाज उठानी चाहिए और सरकार को सुननी चाहिए और उस पर कार्रवाई, जो हमारे किसान का विरोधी है या किसान का दोषी है, कृषि कार्य में अड़ंगा डाल रहा है, उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग करता हूं कि गरीब किसान को सोचकर, कमजोर किसान को सोचकर उन कंपनी वालों का साथ सरकार न दे, सरकार केवल गरीब किसान का दे, क्योंकि इस देश में ये कृषि प्रधान देश है। इसमें 80% किसान और मजदूर और गरीब रहते हैं। किसान, कोई भी किसान मालदार नहीं है, पैसे वाला नहीं है, सब किसान कर्जदार हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय से और राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं किसान के मुद्दे को लेकर। जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जो ढैंचा बीज है वो भुना हुआ प्रोवाइड किया गया है, आगे सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? ऐसा है, मैं जो किसानों के जो बीज कोई गलत चला गया है वो किस कारण से हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको इस अभियान में लेके और हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और हमारे बलदेव सिंह औलख मंत्री जी अपने संज्ञान में लेकर इसकी उच्च स्तरीय जांच भी कराएंगे। और किसानों के संग कभी भारतीय जनता पार्टी कभी धोखा कर ही नहीं सकती। क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी किसानों जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और किसानों की समस्याओं के बारे में बहुत बाखूबी अच्छी तरह से जानती है और किसान भी भारतीय जनता पार्टी पर यानी विश्वास करते हैं। इसीलिए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की हमारे भारतीय किसानों के माध्यम से और भारत के उत्तर प्रदेश की जनता के माध्यम से हमारी पूर्णांक सरकार बनी और 2027 में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्यों? तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी पर देश की जनता विश्वास करती है। कोई भी गलत कार्य है वो हमारी सरकार में हो नहीं सकता। अगर कोई भी किसी ने भी गलत कार्य किया तो उसे दंडित किया जाएगा और उसकी लापरवाही अगर किसी ने की है इस बीज के माध्यम से तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है किसानों के साथ हमेशा देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और उन्हें विरोध, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें कौन पूछेगा? हल्ला मचाएंगे नहीं तो कौन पूछेगा उन्हें? और उनका इस 2027 में विपक्ष को बोलना भी बंद हो जाएगा, हल्ला भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जनता बता देगी कि उनके कार्यकाल में क्या होता था। अब कार्यकाल योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर काम बहुत अच्छी बखूबी से निभाए जा रहे हैं और हर किसी को इसका लाभ मिल रहा है। अभी हमारे साथ राज्य मंत्री सतीश पाल जी हैं और इनसे हम बात करते हैं। जिस प्रकार से किसानों के साथ किसानों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, ढैंचा बीज जो है वो भुना हुआ मिला है। चाहिए कंपनी को 40,000 कुंटल जो है बीज निगम को भी ये सौंपा गया था कि उसे सप्लाई किया जाए, लेकिन क्या हुआ है कि जब उसे खोला गया उस बोरी को तो किसानों के पास से, तो उसमें भुना हुआ बीज निकला। आप क्या कुछ कहेंगे? क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यदि भुना हुआ निकला है तो जहां से भी जितना भी उनके लिए इंसाफ देने की बात होगी उनको पूरा मिलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा, टाला टूली कुछ नहीं चलेगी। अगर ये बात सही है कि उनको भुना हुआ मिला है तो वो बरामद होगा और उसको फिर वापस किया जाएगा और उनका पैसा भी वापस होगा, नहीं तो उनको डैमेज दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि जो सरकार है वो अक्सर किसानों को इनकी इंसाफी नहीं सुनती है, उसको इंसाफ नहीं दिया जाता है, उनके साथ अक्सर बुरा ही किया जाता है, कभी उनकी सुनवाई नहीं होती है। अरे भाई, सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जाती है ये नहीं दी जाती है क्या? और तमाम काम ऐसे हैं जो किसानों के लिए किए गए हैं और खाद के लिए माने जैविक खेती के बारे में किया जा रहा है, सोलर पंप के मामले में बहुत है। उस किसान किसी भी सरकारों से ज्यादा किसान के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ने काम किया है।
तो क्या लगता है अब उन्हें इंसाफ मिल सकता है या फिर बस ऐसे ही जब भी है विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहे? इंसाफ की बात आप हमें बताइए कि फला किसान के पास ऐसा हुआ था, उस किसान को आप बताइए, मैं उससे बात करूंगा। अभी आप नंबर दीजिए और उसको इंसाफ दिलाया जाएगा। मैं किसान का बेटा हूं, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ, गड़रिया बिरादरी का हूं और किसानी मजदूरी और सारी चीजों से पूरी तरीके से वाकिफ हूं। किसान का बेटा हूं, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, किसान के लिए राजनीति करता हूं। अभी हम पहुंच चुके हैं सपा कार्यालय और हमारे साथ यहाँ पे सपा के विधायक जी हैं। इनसे हम बातें करते हैं और किसानों के मुद्दे को लेके ये जो ढैंचा बीज का मामला फंसा है उसके बारे में। जिस प्रकार से किसानों का आरोप है कि उनके साथ जो है HIL कंपनी ने और बीज निगम ने धोखा किया है, उनके साथ 40,000 कुंटल जो है उनको बीज जो है सप्लाई HIL कंपनी को सप्लाई करने को मिला था। हालांकि जो बीज है किसानों का आरोप है कि वो बीज जो है वो भुना हुआ बीज है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं विशंबर सिंह यादव, विधायक बबेरू बांदा। किसानों को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढेंचे का बीज दिया गया था, बीज विकास निगम के द्वारा HIL कंपनी के द्वारा 40,000 कुंटल बीज का वितरण करना था, लेकिन वो जो बीज सप्लाई की गई वो बीज भुनी हुई थी, जो उग नहीं सकती। किसानों ने बोया, उगा नहीं, कि ढेंचे के जो है हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़े ये किसानों के साथ जो किया गया, बहुत बड़ा धोखा किया गया। किसानों को बर्बाद करने का खेल और षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही। और नहीं, यहाँ तक कि नहीं, जो किसान ने गेहूं पैदा किया, रबी की फसल जो पैदा हुई उसको ले नहीं रही सरकार। किसान मारा घूम रहा है गेहूं की फसल बेचने के लिए, गेहूं बेचने के लिए। किसानों को गेहूं खरीदा नहीं, बोरा नहीं है, कहीं नहीं खरीदा नहीं जा रहा, पड़ा है, महीनों से हफ्तों से पड़ा हुआ है किसान खरीद केंद्रों के बाहर, लेकिन किसानों का गेहूं खरीदा नहीं। ये किसान विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की दुश्मन सरकार। सरकार का कहना है कि हम जांच करेंगे, इस तरीके से जो चूक हुई है उसकी जांच होगी। पहले भी तो कई बार हो चुका है, क्या किया जांच? ऐसा बीज दिया गया, अरहर का बीज, तमाम तरह के बीज जो दिए गए वो उगे ही नहीं, तो उनमें क्या किया है सरकार ने? जांच उसमें भी करवाई, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी एक लॉलीपॉप है, धोखा है जांच के नाम पर। सरकार किसानों के लिए क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से आज के समय में किसान जो हैं काफी मेहनत करते हैं और उनका फल नहीं मिलता है, आए दिन वो परेशान भी रहते हैं और सरकार भी कहती है कि वो किसानों के हित में काफी आगे कदम उठाएगी, उनके लिए पास वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, तमाम मुद्दे। लेकिन इसी बीच में देखा जाए तो ये ढैंचा बीज का मामला आ गया और गेहूं का मामला आ गया। क्या कहेंगे? खेती का धंधा मतलब घाटे का धंधा। किसान जो धंधा करता है, दुनिया की कोई भी कौम घाटे का धंधा नहीं करती है, घाटे का बिजनेस नहीं करती है। किसान ही एक ऐसे कौम है जो घाटे का धंधा करती है, घाटे का व्यापार करती है, पूरा परिवार लगा रहता है, उसकी लागत का भी मूल्य वापस नहीं हो पाता। किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रही है सरकार। खाद के दाम बढ़ा करके, डीजल के दाम बढ़ा कर किसानों को लूटने का काम कर रही है सरकार। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को कोई भी सुविधा नहीं दे रही है किसी भी तरह। जिस प्रकार से ढैंचा बीज जो आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और ढैंचा बीज जो भुना हुआ मिला है और लगातार जो है आए दिन इस मामले पे जो है चीजें बढ़ती जा रही है, आप क्या कुछ कहेंगे? किसान को जो ढैंचा मिला है वो भुना हुआ ढैंचा मिला है, और भुना हुआ जो ढैंचा होता है वो पैदावार तो देगा नहीं, ना उसकी जमाई होगी। और जो ढैंचा का जो काम होता है वो हमारे खेतों में हम लोग इस समय उसकी बुवाई करते हैं, जिससे कि जो खेतों में जो फसल हम लोग उगाते हैं तो उसके लिए वो पैदावार बढ़ाता है। वो ढैंचा जो होता है वो खाद के रूप में काम करता है। अब सरकार ने जो ढैंचा बांटा है वो भुना हुआ है। दूसरी बात, जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया है वो कंपनी करोड़ों रुपए का घोटाला करके और खराब बीज बांट रही है। ये किसानों के साथ अत्याचार है, किसानों के साथ धोखा है, और ये भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये ढैंचा की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या बोलते हैं, वो जो कोठेदार जो होते हैं, कोठेदार में खाद बीज तक भुना हुआ मिलता है, चावल भुने हुए मिले हैं, दाल जो मिलती है भुनी हुई मिलती है, गेहूं जो मिलते हैं वो भुने हुए मिलते हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। ये भाजपा सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। सरकार का कहना है कि जो उनसे चूक हुई है इस ढैंचा बीज को लेके वो उस पर कार्रवाई और जांच पड़ताल करेगी।
वो पेटी भाजपा कार्यालय पे मुख्यमंत्री आवास पे पहले ही पहुंच गई होंगी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाजपा राज्य में पुल टूट रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं। मेरे आंवला विधानसभा का ही मामला है, मैं लगातार उठा रहा हूँ। जिस रोड के मैंने जो कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनको लेके जब मैंने पोस्ट किया तो लोग मेरे ऊपर FIR लिखाने को तैयार हैं, जबकि उनके जो गौशाला मामले में 6000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। सिर्फ गाय का जो भूसा खाने वाला चारा होता है उस पर 6000 करोड़ का घोटाला है। तो ये भाजपा जाए, किसान, महिला, गरीब सबको आराम आए। आप लोगों को कब पता चला कि ये जो ढैचा बीज है उसमें गुना हुआ है? वो अरे हम लोग खुद लेके आए हैं ना, तो जब वो उसमें दिखा, जब वो कट्टा खोला बोने के लिए, जब हमने उसको देखा तो वो गुना हुआ निकला। जब हम लोग वापस करने जा रहे हैं तो वो लोग वापस नहीं कर रहे हैं। अगर वो घुना हुआ था, आप लोग अगर बो देते तो क्या क्या उससे नुकसान? बोने की जरूरत ही नहीं है, वो उगता ही नहीं। जब वो सारा आधे से ज्यादा तो कटा हुआ है, वो कहाँ जम जाएगा? बीज जो होगा पूरा होगा तभी तो जमेगा। तो बीज पूरा ही नहीं है, घुना हुआ बीज है, सड़ा हुआ बीज है। आप लोगों की सरकार से क्या मांगे? सरकार से क्या मांगे? सरकार हटे, ये सरकार कुछ दे ही नहीं पाएगी। हमारी तो यही मांगे कि सरकार कुछ ना करे, इस्तीफा दे दे। सरकार के बस की बात नहीं है, ना किसान का फायदा कर सकती है, ना ये गरीब। सरकार का कहना है कि वो किसानों के हित में काफी काम करती है, वो पास वगैरह बनवाती है, बहुत चीजें आए दिन उस मुद्दे को लेकर बातें भी करती है। आज कल की बात है, शाम की, हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, गाय के मुद्दे को लेकर उनसे जब पूछा तो उन्होंने किसानों पे मुकदमे लिखवाए हैं। ये कैसा मुकदमा लगा? मुकदमे किसानों पे लगवाए हैं कि आप लोग हमको उनकी गाड़ी रोक ली थी ना कि हमारी ये गौशाला है, गाय हैं, इनसे हमारी खेती की रक्षा करिए। तो वो कह रहे थे ये मेरा मामला नहीं है, मैं सिर्फ गौशाला में जो खाद बीज है वो मैं उपलब्ध कराता हूँ गायों के लिए। गाय रोकना, गाय पकड़ना ये मेरा काम नहीं है। और उसी को लेकर ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी रोकी तो उन पर मुकदमा लिखवा दिया। ये भाजपा सरकार दमनकारी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। तो क्या आप एक खुद किसान है और आपकी क्या मांगे हैं? आप मांग कोई नहीं रखते कि आपके साथ इंसाफ हो? या इस सरकार से मांग करना ही बेवकूफी है। ये सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। जिस कंपनी को इन्होंने बीज दिया है उस कंपनी पर ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। देख लेना, पेटी पहुंच जाएंगे उनके मुख्यमंत्री आवास पर, ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर इनके घोटाले की अगर लिस्ट दिखा दे, पिछली बार सिंचाई विभाग में 8741 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ 2017 से 18 के बीच में गुलरिया अरिल नदी में हुआ था, जिसकी शिकायत भी की गई थी। कोई कार्रवाई नहीं होती। मैडम, इस सरकार में कुछ नहीं है। ये सरकार तो सिर्फ पीडीए के विरोधी है। ज्यादातर क्या करती है, अगर पीडीए का कोई कार्यकर्ता अगर कोई गलत काम करता है तो एनकाउंटर होता है। भाई, अगर इनका कोई कार्यकर्ता अगर गलत करता है तो एनकाउंटर नहीं होता है उसका। जो पश्चिम बंगाल में सुरेंद्र अधिकारी के PA की जो हत्या की है वो भाजपा का नेता है। और दूसरी बात, वो अपने आप को आगामी भविष्य का ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बताता है। बोल रहे हैं भाजपा का नेता है, लेकिन वहाँ उनकी माँ का जो है वो उनका कहना है कि वो कोई अपराधी नहीं है। अभी आज ही बयान आया है। तो वो उनकी पुलिस ही ने तो पकड़ के उसको अपराधी बनाया है। हम लोगों की सरकार तो है नहीं जो हमने जबरदस्ती। कार्रवाई तो की जा रही है। अगर उन्हें लग रहा है, भाजपा को लग रहा है कि वो PA जो की हत्या जो हुई है वो उन्होंने किया है, तो उस पर कार्रवाई तो हो रही है। कार्रवाई कुछ नहीं होगी। देखना, वो ये लोग पता है, राज जी को तो जेल में डाल दिया गया। अरे वो जेल किस दिन निकल आएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। बस ये मीडिया कवर करती है कि हाँ वो जेल गए, कब निकले ये मीडिया थोड़ी कवर करती है। 4 दिन बाद वो निकल आएंगे। ये सिर्फ लीपापोती होती है इन लोगों की, किसी को न्याय नहीं मिलता। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने किसानों से और नेताओं से बात की है, और देखा जाए तो अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है, तो वही बीजेपी का कहना है कि अगर यही कहीं भी गड़बड़ी हुई तो ये जांच कर दोषियों को पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसानों तक खराब बीज पहुंचा कैसे? क्या बीज की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई? और अगर हुई तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ नुकसान सिर्फ बीज का नहीं, बल्कि किसान की मेहनत, उम्मीद और पूरे सीजन की कमाई का है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट निमेश के साथ मैं रानू गुप्ता। धन्यवाद।